विधायक जी ने अपने पूरे प्रयास करके, जबकि यहाँ पर बहुत जगह ये गई, बहुत लोगों के साथ इन्होंने प्रयास भी किया, किसी भी प्रकार से ना आर्थिक रूप से ना सामाजिक रूप से किसी ने इनकी मदद नहीं करी। लेकिन जब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की मुक्ता जी और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ जब हमारे यहाँ पहुंची, विधायक जी ने इनका काम क्या किया या नहीं किया। जब काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम काम पर विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क नहीं मिलेगा। हम जो कहते हैं वो करेंगे। जब हमारे धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जिस चीज का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। सिर्फ योजनाओं को एकमात्र शिलापट लगाकर छोड़ नहीं देते। यदि हम किसी भी काम का शुरुआत करते हैं तो उसका समापन भी करते हैं, उसको काम पूरा करने का प्रयास करते हैं। बस एक निवेदन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी अधिकृत प्रत्याशी कीर्ति बेनीवाल जी पार्षद पद के लिए, और 23 तारीख का दिन जब मेयर पद के लिए आप वोट डालेंगे, और हमारे सौरभ थपलियाल जी, एक युवा चेहरा, एक युवा सोच आपके सामने आई है, और कीर्ति बेनीवाल भी एक युवा चेहरे के बीच में आपके साथ, क्योंकि युवाओं के कंधों पे आप जितना भी वोट डालने का प्रयास करेंगे वो उसको सहन करने की शक्ति रखते हैं। कहीं ना कहीं भाग दौड़ करनी है, रात बिरात इन्हें बुलाना है, ये हर समय 24 घंटे आपके सामने उपलब्ध रहने वाली है। क्योंकि पार्षद वो व्यक्ति होता है, अगर आपके घर में 3 सदस्य है तो चौथा सदस्य जो होता है वो आपका पार्षद होता है। पार्षद सिर्फ आपकी नाली, सड़कें, लाइटों का ही काम नहीं करता, आपके हर एक सुख दुख में खड़ा होने का काम करता है। और मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आपका प्रयास, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद 23 तारीख को कीर्ति बेनीवाल जी को मिलेगा और सौरभ थपलियाल जी को मिलेगा। तो निश्चित ही हम वार्ड 35 हृदय सुमति कायाकल्प करने का प्रयास करेंगे और करके आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। मैं अपने बड़े भाई साहब, ये वार्ड 35 हृदय सुमन नगर में मौजूद सारे हमारे क्षेत्रवासी, मैं सबका स्वागत करता हूँ आज की सभा में। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक श्री प्रवेश बब्बू जी साथ में हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी वरिष्ठ बहन हमारी टीना उद्यान जी, उनका हमेशा मार्गदर्शन में मिलता रहता है। मैं इनका बहुत हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ। बेनीवाल जी, जिनके लिए हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलके पूरी एज अ टीम, एज अ संगठन, हम लोग सब लोग मिलके एक पूरा प्रयास कर रहे हैं इसमें कि हम लोग ये वार्ड जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहुंच से थोड़ा दूर रहा है और कहीं ना कहीं कुछ कारण रहे हैं जिस वजह से वो विकास में हम लोग इतना नहीं आगे आ पाए जितना कि और वार्डों की स्थिति है। तो वो प्रयास हमारा है कि हमारे यहाँ पे पार्षद हमारी हो, काफ़ी मेहनती, खुद कीर्ति जी खुद बहुत मेहनती हैं, और विकास जी जो उनके पति हैं, वो लोग, ये लोग पूरा मिलके, और जितना हमारा यहाँ पे संगठन है, जितने हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, अगर पूरे विधानसभा में से निकाले और इस वार्ड को देखें तो जो शक्ति हमारे पास इस वार्ड में है, हमारे इतने वरिष्ठ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोग मिल के इकट्ठा होके एक बार आप लोग अगर मौका देंगे यहाँ पे हमें, तो हम लोग इस जो वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने की पूरी कल्पना से काम करेंगे। और जो स्थिति और जगहों पे आसपास वार्डों की है, जैसे बल्लुखपुर एक विधानसभा के माध्यम से अच्छा काम हुआ, वहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से, जो अभी अगर हमारा पार्षद होता है तो हम लोग उसको भी अच्छा वार्ड बनाएं। तो इस दृष्टि से हम लोग आपसे अपील करने आए हैं कि आप इस बार हमें मौका दें, और जो हमारी पार्षद की प्रत्याशी हैं कीर्ति बेनीवाल, साथ ही हमारे मेयर के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी को इस बार मौका मिला है, वो उनका भी मैं आपके उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है। वो बहुत ही, जैसे कहते हैं, ग्रास रूट की राजनीति से निकल के आए हैं। उन्होंने कॉलेज की राजनीति करी, तो कॉलेज की राजनीति में उस समय विपरीत परिस्थितियों के दौरान, जब बीजेपी या एबीवीपी का कुछ बहुत बड़ा नाम नहीं होता था, तो उन्होंने उस दौरान अपनी मेहनत करके अपनी एक पार्टी को खड़ा किया। उस टाइम वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, और तब से लगातार हम लोग वहाँ पे परचम लहरा रहे हैं एबीवीपी का। तो ऐसी उनकी पूरा समय रहा है, और वो जो उनका संघर्ष भरा जीवन है, वो अब अगर मेयर में उनको मौका मिलेगा, जैसे हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से सहयोग हमें मिल रहा है, तो वो इसी जो हमारे कार्य होने आगे, जो विकास कार्य होने हैं, जो निगम से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, सफाई के,
सड़कों के पूरे क्षेत्र को मेंटेन करने के, वो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, बहुत सुचारू रूप से होंगे। तो ये आप सभी लोगों से अपील है कि जो 23 तारीख को होने वाला चुनाव है उसमें कमल के फूल को ध्यान में रखते हुए, हमारी कीर्ति बेनवाल जी का ध्यान में रखते हुए, हमारे सौरभ सब्याल जी का ध्यान में रखते हुए आपको कमल के फूल पर मोहर लगानी है। और जो आदर्श हमारे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से हमारे सरकार चल रही है पूरे भारत में, जो विकास कार्य उनके माध्यम से हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में भी हो पा रहा है, पर जो इस वार्ड की कमियां हैं वो हम लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको हम लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। काम हुए, आधे रह गए, वो इसलिए रह गए, जैसे कुछ समस्या के बारे में हम लोगों को अक्सर पता लगता रहता है, वो भी। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को ज्ञात है कि चुनाव चल रहा है और आप सभी को किसको समझाने की जरूरत तो वैसे नहीं है। 30 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह कमल होगा। हमारे विधायक ने आपको समझाया, सभी वरिष्ठ जितने बैठे हैं सबने बताया कि किस तरह कमल के ऊपर मोहर लगानी है। अपनी तो मशीन बटन का नहीं, बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पे ही ठप्पा लगाने और ठप्पा इस तरह लगाए सेंटर में उसके, ना इधर ना उधर, और जरा से इधर होगा और मोड़ दिया आपने वो गड़बड़ हो जाएगा आपका पेपर वो वोट लोटा में, सीधा लोटा में जाने से क्या है, हमारे पार्षद का नुकसान है। एक सब आपकी एक वोट बहुत कीमती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कई वर्षों से हमारे क्षेत्र में हमारी कमियां समझो या कैसे समझो कि हम नहीं ला पा रहे। इस बार हम आपसे सभी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कीर्ति बेनवाल जी को भारी मतों से वोट देकर इन्हें सफल बनाए और नगर निगम भेजें। और दूसरे हमारे शहर के प्रत्याशी श्री सौरभ सब्याल जी को वोट देने। जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी आपका काम संभव आसानी से होगा। अभी बीना जी ने बताया था, अगर रेल की पटरी चलानी है तो एक मत होके कि कुछ वोट दो, तभी पुल बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। हमारे बीच मैं बिना बीच से अनुरोध करूंगा कि हमारे श्री पाटिल जी का माल्यार्पण करके स्वागत कीजिए। धन्यवाद उदय जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कपूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंश कपूर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, वंश कपूर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। कीर्ति बेनवाल विजयी हो, विजयी हो विजयी हो, कीर्ति बेनवाल विजयी हो, विजयी हो विजयी हो। आज वार्ड 35 श्रीदेव सुमन नगर के इस बैठक में और जिनके निवास स्थान पर हम ये बैठक कर रहे हैं, हमारी आदरणीय दीदी पूर्व में पार्षद बीना जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत। हमारे भाई और पूरी कैंट विधानसभा को, हमारे इस वार्ड के बहुत ही सम्मानित परवेश भगो जी, हमारी बहन बीना उनियाल जी, अजय जी, सुमन जी, हमारी गुप्ता वर्मा जी, और हम इस प्रत्याशी के लिए यहाँ पर बैठे ऐसे हमारी जुझारू कर्मठ प्रत्याशी कीर्ति बेनवाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली। में सभी ने अपनी बात रखी होगी। मैं विषय सबके सामने है, 23 तारीख का दिन और कमल चुनाव चिन्ह।
बस इन दो बातों का ध्यान रखना है। 23 तारीख को हमारा चुनाव होने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम एक विचारधारा को लेके आगे चलते हैं और हमारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कहीं ना कहीं पार्षद का भारतीय जनता पार्टी का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी मैं छोटे से शब्दों में बता देता हूँ। केंद्र से मोदी जी की सरकार कोई योजना लागू करती है, उसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी कैंट की विधायक सविता कपूर उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब अपनी मानसिकता का और अपने दल का पार्षद नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसका ये ध्येय रहता है कि ये योजना जो केंद्र से चल के आई है, प्रदेश से चल के आई है, विधायक भी जिसका प्रचार प्रसार कर रही है, वो मैं अपने क्षेत्र में ना होने दूं, क्योंकि उसका सीधा सीधा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और जब भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आप सभी लोग चुन के देंगे तो निश्चित ही आपके जो विकास कार्य विधायक जी के माध्यम से हुए हैं और उनके अंदर इतनी गति होगी कि आने वाले 5 साल में आपके शायद ही, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान विधायक जी और कीर्ति बेनीवाल जी और हमारे सौरभ कपलियाल जी मेयर के रूप में जब आप चुन के भेजेंगे तो आपके वार्ड 35 की किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे रहने वाली नहीं है। इस चीज का मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ। ये हमारी आंटी जी बैठी है, इनके बच्चे का भी मुझे ध्यान आ गया, इनके बेटे के साथ एक दुर्घटना हो गई, अब ठीक है। माननीय विधायक जी ने अपने पूरे प्रयास करके, जबकि यहाँ पर बहुत जगह ये गई, बहुत लोगों के साथ इन्होंने प्रयास भी किया, किसी भी प्रकार से ना आर्थिक रूप से ना सामाजिक रूप से किसी ने इनकी मदद नहीं करी, लेकिन जब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की मुक्ता जी और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ जब हमारे यहाँ पहुंची, विधायक जी ने इनका काम किया या नहीं किया। जब काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम काम पर विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क नहीं मिलेगा, हम जो कहते हैं वो करेंगे। जब हमारे धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जिस चीज का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। सिर्फ योजनाओं को एकमात्र शिलापट लगाकर छोड़ नहीं देते। यदि हम किसी भी काम का शुरुआत करते हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाध्याय निजाम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 35 में श्री देव सुमन नगर में। यहाँ पर मेरे साथ श्रीमती कीर्ति बेनीवाल मैडम है, जो पार्षद भाजपा से पार्षद प्रत्याशी है। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। मैम सबसे पहले आपको नववर्ष के और टिकट की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए इस क्षेत्र को लेकर कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैं वार्ड 35 श्री देव सुमन नगर से पार्षद प्रत्याशी, बीजेपी की ने इस बार मुझे टिकट दिया है और चुनकर लाई है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले, तो बाकी क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ। जी मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए इस क्षेत्र को लेकर कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो जो हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है साफ सफाई, महिलाओं की सुरक्षा, जो यह नाला बह रहा है, गंदा नाला, चोर खाला, ये जो सफाई हमने जो खुद देखा है और अपने क्षेत्रवासियों से पूछा भी है, तो सबसे अहम मुद्दा वो साफ़ सफाई की ओर बोलते हैं कि नालियाँ भरी रहती है, उनकी साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, आवारा कुत्ते घूमते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को हम पहले प्राथमिकता देंगे ताकि क्षेत्र की जनता जो समस्याओं से जूझ रही है वो ना जूझे। जी हमारे साथ विकास भैया भी है। भैया आप इस क्षेत्र में इतने पुराने रहते हैं, लोग आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और पसंद भी करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी नज़र में इस क्षेत्र के लिए कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है श्री देव सुमन नगर, इसमें काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है कांग्रेस के ही पार्षद रहे जी, और सरकार भाजपा की है, वो सामंजस्य यहाँ नहीं बैठ पा रहा है जनप्रतिनिधियों का, तो बहुत सारे योजनाएं और बहुत सारे जो कार्य होने या विकास कार्य होने वो नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि श्री देव सुमन नगर में नाले की जो समस्या है जी, वो नाले का निर्माण जो है स्वर्गीय हरबंस कपूर जी माननीय विधायक ने जो है वो पूर्व में कराया था, क्योंकि वो बहुत एक लंबा योजना का काम है, तो वो 2-3 पार्ट में होना था, दो पार्ट उसके हो चुके हैं और उसके बाद वो अभी सविता कपूर जी जो हमारी वर्तमान में विधायक हैं वो उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन बीच में जो हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं तो उसके कारण वो काम अभी तक अधूरा अटका पड़ा है।
और लोगों को वो उसकी गलत जानकारियाँ फैलाते हैं और किसी तरह से कि काम अटक जाए और हम उसका किसी तरह श्रेय ले लें, लेकिन उसका खामियाजा वहाँ जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहाँ जो है पूरा गंदगी घरों के सामने बह रही है, लोग बीमारी फैलने का खतरा है जनता को उसमें। तो हमारी प्राथमिकता एक तो वो काम जो सफाई वाला है वो सबसे पहले रहेगा, और क्षेत्र में एक जो है पार्क बनाने का हमने सोचा है, और एक कार्य के लिए हम पहले से ही बहुत प्रयासरत रहे हैं कि इसमें अपने एक प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर सरकारी, आपने वो वीडियो भी मैंने एक बार वायरल किया था। बारिश में बच्चे जो है उसमें पानी भरा हुआ था और बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे थे, करंट फैलने का भी खतरा बना हुआ था। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी को, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उनको हमने निवेदन किया था और उन्होंने उस पर मोहर भी लगाई है। बहुत जल्द उसका काम भी शुरू होगा। तो इस तरह के काम, महत्वपूर्ण काम है, वो हम लोग करेंगे। हम तो भगवान से यही आशा करते हैं कि कीर्ति मैडम जल्दी ही विजयी होकर इस वार्ड में लौटे। थैंक यू मैम। हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर श्रीमती बीना बिष्ट मैडम है, जो कि पूर्व पार्षद भी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका कीर्ति मैडम के बारे में क्या कहना है। मैम नमस्ते। मैम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा कुछ करना चाहेंगी? हाँ मैम, आप थोड़ा सा गढ़वाली में मोटा भी करेंगे। अभी दाना बुजुर्ग अपना क्षेत्रवासियों तो सबसे निवेदन थी कि हमारी पार्षद पद की उम्मीदवार कीर्ति बेनीवाल और महापौर हमारा नगर निगम के सौरभ थपलियाल जीते भारी बहुमत से जीतो और सबने, और हम कमल का फूल का भारी बहुमत से तो विजय बनौला है। जय उत्तराखंड, जय भारत। थैंक यू मैम। दोस्तों अभी आपने मैडम की सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, और वोटिंग वाले दिन जाएं और कमल के फूल पर जाकर मोहर लगाएं और मैडम को विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 35 में। यहाँ पर मेरे साथ एक सर है, आइए उनसे जानते हैं उनका बेनीवाल मैडम के सर के बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। नमस्कार, मैं युधेश यादव, इस वार्ड का अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, मैं कीर्ति बेनीवाल जी के पक्ष में सभी से वोट मांग रहा हूँ और उनकी अपील मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो विजयी श्री होकर हमारे वार्ड में आए, ताकि इस वार्ड की समस्याएं दूर हो। और मैं सौरभ थपलियाल जी से भी यही चाहूँगा कि वो भी जीते, ताकि हमारे हाथ, इनके हाथ मजबूत होंगे तो हमारे विधायक के हाथ मजबूत होंगे, ताकि जो कामों के अटका पटकी होती है वो ना आए और वो एक सिरे से सारे काम होते चले जाएंगे। जब तक हमारा पार्षद नहीं होगा, एक भी कोई कम होगा तो काम नहीं हो पाता है। हम चाहेंगे कि हमारे पार्षद और विधायक और हमारे मेयर तीनों एक साथ होंगे तो शायद हमारी जनता का विश्वास भी जीत होगा, और जो हमारी समस्या नाले की, सड़कों का, बिजलियों का, ये समस्याएं बहुत अच्छी तरह सुलझ जाएंगी। सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कीर्ति मैडम और सर इस क्षेत्र में हमेशा से एक्टिव रहे, तो थोड़ा सा आप सर का या मैडम का नेचर वगैरह बताना चाहेंगे। मेरे विकास भाई हैं, विकास बेनीवाल जी मेरे मित्र हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। हाइट में बता रही है। मैं उनका स्वभाव बचपन से जानता हूँ। हम दोनों ने मिलकर जो गंदा नाला छोटी बिंदाल है उसके अंदर घुस के गंदा नाला साफ करवाया जीपीसी से। 3 दिन तक तो हम खाना नहीं खा पाए। सही बात है। मेरे विकास भाई ऐसे है, हर सुख दुख में किसी का पता लगता है कि भाई वो बीमार है या क्या है, तुरंत पहुँच जाते हैं। जैसा हमारे विधायक खबर जी थे, सुबह 4 बजे 6 बजे आपको उनको पता हो ना हो किसी को, वो उनके दरवाजे खटखट करके बोले। वही हमारे विकास भाई का हाल है, वो किसी की समस्या देख नहीं सकते, तुरंत उसका समाधान करते हैं। और हमारी वैसे कीर्ति भाई बेनीवाल जी हैं, उनके पति साथ देते हैं उनका, वो आगे के चलती रहती हैं। सही बात है। थैंक यू सर। नमस्कार।